सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें हमने कई लगभग 4-5 स्कीम्स कर ली थी। तो उसी को आज हम आगे करेंगे और इससे आगे भी इसकी और भी स्कीम रहती है इस वीडियो से अलग भी जो आपके पास आएंगी। और PDF आपके पास जो ग्रुप बनाया हमने वहाँ पे डल रही है। तो जिसको भी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे आपको पता चल जाए किस तरीके से आपको PDF मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इंटरेस्ट सबवेंशन। तो देखिए एग्रीकल्चर इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होगा। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ रेट 2% पर एनम, यानी कि 2% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें देखिए क्या होगा। टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट फ्रॉम गवर्नमेंट थ्रू RBI ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे फॉर प्रोमेट पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट टाइम पे हो जाती है। इंटरेस्ट सब्सिडी एट रेट 3%, और जो पेमेंट यानी कि टाइम पे हो रही है उस पर 3% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अवेलेबल टू द बोरवर्स ऑन एनुअल बेसिस। उसके बाद है दिस अमाउंट ऑफ सबवेंशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्रॉप लोन अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसबर्समेंट ट्रेवल अप, यानी कि जो ये इंटरेस्ट इस पे जो सबवेंशन कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट के ऊपर, वो कैसे किया जाता है। जो डेट होती है डिसबर्समेंट या फिर डेवलप की टू द डेट ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट, और किस डेट तक, एक्चुअल रीपेमेंट की डेट तक ऑफ द क्रॉप लोन बाय द फार्मर और अप टू द ड्यू डेट ऑफ द लोन, या फिर ड्यू डेट तक फिक्स्ड बाय द बैंक के द्वारा फिक्स की गई फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन की पेमेंट रीपेमेंट के लिए जो डेट फिक्स की गई है, ड्यू डेट जो होगी, विच एवरेज अर्ली जो सबसे पहले आएगी, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और मैक्सिमम पीरियड इसमें क्या हो सकता है 1 ईयर। नेक्स्ट है इसी में दिस सबवेंशन विल बी अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑन द कंडीशन दैट दे मेक अवेलेबल शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट अप टू रेट 3 लाख एट ग्राउंड लेवल एट 7% एनम, यानी कि सबवेंशन किसको अवेलेबल होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक को, जिनके पास क्या कंडीशन होती है कि दे मेक अवेलेबल शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट अप टू रेट 3 लाख तक एंड एट ग्राउंड लेवल एट 7% पर एनम। उसके बाद गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ रेट 3% टू PSB, और इससे अलग जो गवर्नमेंट 3% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी और भी प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर बैंक को इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रॉम्प्ट पेइंग फार्मर्स, किसके लिए, जो कि प्रॉम्प्ट पेइंग फार्मर्स है, यानी कि जो अपना जो रीपेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, हु रीपे दियर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट, जो कि अपना शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट विद इन 1 ईयर ऑफ डिसबर्समेंट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन डैट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट अप टू रेट 3 लाख फॉर सच फार्मर्स विल नाउ बी 4% पर एनम, यानी कि जिनका जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट 3 लाख तक था तो उनके लिए कितना हो जाएगा, ये 4% पर एनम। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू डिस्करेज डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर्स एंड टू एनकरेज देम टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन द वेयर हाउस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट, और जो डिस्करेज करने के लिए फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करने के लिए, यानी कि उसके लिए डिस्करेज करने के लिए और एनकरेज करने के लिए कि वो अपना जो प्रोड्यूस है उसको कहाँ पे स्टोर करें, एनकरेज देम टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन वेयर हाउस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट, और वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको वेयर हाउस में स्टोर करें अगेंस्ट किसके, वेयर हाउस रिसिप्ट, यानी कि उनको रिसिप्ट दी जाए। जैसे इसी वक्त अभी आलू का सीजन चल रहा है तो आलू जो फटेंगे, ठीक है, उसको बिकेंगे, और बाकी जो बचेंगे उसको हम वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी रिसिप्ट मिलते हैं वेयर हाउस की। द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी अवेलेबल टू SMF, यानी कि इसके जो बेनिफिट मिलेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन है वो किसको मिलेंगे, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, हैविंग KCC फॉर ए फर्दर पीरियड अप टू 6 मंथ, कितने मंथ के लिए और मिलेगा, 6 महीने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट ऑन द सेम रेट एज अवेलेबल टू क्रॉप लोन, और पोस्ट हार्वेस्ट पे भी सेम मिलेगा जैसे कि क्रॉप लोन में मिलता है, अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट आपको पता है कि उस पर लोन मिल जाता है,
फॉर कीपिंग देयर प्रोड्यूस इन द वेयर हाउस। उसके बाद टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल calamities, the interest subvention of rate 2% will continue to be available to banks for the first year on the restructured amount। और इससे अलग 2% इंटरेस्ट सबवेंशन और मिलती है जो कि फार्मर्स है जो कि नेचुरल कैलमिटी के कारण अफेक्ट हुए हैं, तो उस पर भी 2% तक की जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। The government has decided to make the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to open-ended scheme and added more incentive to encourage people to open bank account। The finance minister has stated that overdraft limit for the account holder has now been dash। यानी कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो ओपन एंडेड स्कीम हो चुकी थी। किस लिए की गई थी, और उसमें इंसेंटिव भी ऐड कर दिए ताकि लोग क्या कर सकें कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसकी लिमिट अब कितनी हो चुकी है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फॉर दोज ओपनिंग जन धन अकाउंट आफ्टर अगस्त 28, 2018 टू हैज बीन डबल टू रेट डैश। और जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको पता था कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उसमें मिलता है, तो उसमें जो जनधन योजना में उसका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो भी अगस्त 28, 2018 के बाद कितना हो चुका है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि करंट में कितना है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई हैविंग लोन लिमिट अप टू 25 करोड़, 25 करोड़ तक की लिमिट वाला जो एमएसएमई है, इंक्लूडिंग अकाउंट अंडर कस्टोडियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट एमबीए आर एलिजिबल अंडर द फ्रेमवर्क। वो इसके अंडर एलिजिबल है। बिफोर ए लोन अकाउंट ऑफ एमएसएमई टर्न्स इनटू एमपीए, इससे पहले कि एमएसएमई का कोई अकाउंट एनपीए हो जाए, बैंक्स और क्रेडिटर्स शुड आइडेंटिफाई इंसिपेंट स्ट्रेस इन द अकाउंट बाय क्रिएटिंग 3 सब कैटेगरीज अंडर द स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए कैटेगरी एज फॉलोज। यानी कि इससे पहले कि एनपीए हो तो जो बैंक्स हैं उनको पता करना पड़ेगा कि, यानी कि उनको पता चल जाना चाहिए कि उसमें इस तरीके से वो एनपीए होने वाला, तो उसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई है। स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए 0 में क्या होगा, देखिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट नॉट ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 डेज, यानी कि प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो 30 दिन से जो ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए, बट अकाउंट शोइंग साइंस ऑफ इंसिपेंट स्ट्रेस। दूसरा एसएमए 1 में क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू बिटवीन 31 to 60 डेज, यानी कि प्रिंसिपल या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो ओवरड्यू हो जाएगी 30 से 60 दिन के बीच में। और तीसरा क्या होगा एसएमए 2 में, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज, यानी कि जो पेमेंट है या फिर इंटरेस्ट है या फिर प्रिंसिपल है वो 61 से 90 दिन के बीच में जो वो ओवरड्यू हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एसएमए 2। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास गाइडलाइंस ऑन पीएमईजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सेकंड लोन, यानी कि दूसरे लोन के लिए विद सब्सिडी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी या फिर मुद्रा यूनिट, यानी कि जो पीएमजीपी की सेकंड लोन के लिए क्या गाइडलाइंस है जो कि सब्सिडी में मिलती है अपग्रेडेशन करने के लिए एग्जिस्टिंग जो पीएमईजीपी या फिर मुद्रा यूनिट लगाई हुई है। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रॉफिट्स मेकिंग यूनिट, यानी कि जो यूनिट प्रॉफिट कर रही है, बना रही है अंडर पीएमईजीपी या फिर मुद्रा विद गुड टर्नओवर एंड हैविंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ विद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आर एलिजिबल फॉर सेकंड फाइनेंस, यानी कि जो यूनिट प्रॉफिट बढ़ा रही है जो कि पीएमईजीपी के अंडर है या फिर मुद्रा के अंदर है, उनका गुड टर्नओवर है और उनके पास पोटेंशियल है कि वो अपग्रेड कर सके, टेक्नोलॉजी के साथ ग्रोथ कर सके, वो एलिजिबल होंगी सेकंड फाइनेंस के लिए। उसके बाद मार्जिन मनी क्लेम्ड अंडर पीएमईजीपी शुड हैव बीन सक्सेसफुली एडजस्टेड, और जो मार्जिन मनी क्लेम किया गया था पीएमईजीपी के अंडर वो भी सक्सेसफुली एडजस्ट हो चुका हो। फर्स्ट लोन अंडर पीएमईजीपी मुद्रा हैज बीन सक्सेसफुली रीपेड इन टाइम, और जो पहला लोन लिया गया था वो भी इस स्कीम के अंडर वो भी सक्सेसफुली रीपेड किया गया हो, वो भी टाइम पे।
द यूनिट शुड हैव बीन मेकिंग प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। और जो यूनिट है वो पिछले कम से कम 3 साल से वो प्रॉफिट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM इज मैंडेटरी। और उनका रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार मेमोरेंडम में भी होना चाहिए उन यूनिट्स का। द सेकंड लोन शुड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और जो सेकंड लोन है उससे जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होनी चाहिए, जो यूनिट है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसकी होनी चाहिए। बेनिफिशरी में अप्लाई टू हिज एग्जिस्टिंग बैंक और सम अदर बैंक्स। और जो बेनिफिशरी हैं जो लोन लेंगे यूनिट्स, वो जिस बैंक से उन्होंने पहले लोन लिया उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं सेकंड लोन के लिए, या फिर दूसरे बैंक में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड बी रेट 1 करोड़। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। और सर्विस सेक्टर के लिए कितनी होगी? 25 लाख। सब्सिडी इज 15%, 20% इन केस ऑफ एनी स्टेट एंड हिली एरियाज। और सब्सिडी कितनी मिलती है? 15%। मार्जिन रहेगा इसमें 10%। अंडर टर्म लोन कंपोनेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन बिल्डिंग में बी इंक्लूडेड एंड सीलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड नॉट यूजुअली एक्सीड 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होगी ओन बिल्डिंग की वो भी इंक्लूड होगी। और जो सीलिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो 25% नहीं होनी चाहिए, 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी कॉस्ट। जो कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उससे 25% ज़्यादा सीलिंग के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स। दिस स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय नबार्ड के द्वारा ये जो स्कीम बनाई गई है। ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर और एनी सब्जेक्ट अलाइड टू एग्रीकल्चर लाइक हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एट्सेट्रा। तो ये किसके लिए? जो ग्रेजुएट हो एग्रीकल्चर में या फिर उससे संबंधित सब्जेक्ट हो गए एग्रीकल्चर से, जैसे हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये हमने इसमें पढ़े थे। द सीलिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बाय इंडिविजुअल इज रेट 20 लाख। तो इंडिविजुअल के लिए कितनी कॉस्ट होगी सीलिंग? वो 20 लाख। एंड फॉर जॉइंट और ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए होगी 1 करोड़। नबार्ड प्रोवाइड 100% रीफाइनेंस। और जो नबार्ड 100% रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रीपेमेंट कब होगी? देखिए 5 से 10 साल के अंदर विद मोरेटोरियम अप टू रेट 2 ईयर्स। 2 साल का मोरेटोरियम होगा। इन इजी इंस्टॉलमेंट होगी 5 से 10 साल के अंदर। कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड मार्जिन वेव्ड फॉर लोन अप टू रेट 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी और कोई भी मार्जिन नहीं होगा। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सिडी। नॉर्मल के लिए 36% ऑफ कैपिटल कॉस्ट एंड फॉर SC ST वुमेन और NER के लिए 44%। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है आपके पास। तो KCC schemes aims at providing adequate and timely credit support from the banking system under a single window with flexible and simplified procedure to farmers to meet the short-term credit requirement for cultivation of crops। यानी कि जो KCC स्कीम है उसका क्या एम है कि वो प्रोवाइड करे क्रेडिट सपोर्ट टू द फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, बैंक से किसको? फार्मर्स को सिंगल विंडो पे फ्लेक्सिबल जो लिमिट के साथ विद फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, फ्लेक्सिबल और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के साथ फार्मर्स को टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट। जो कि उनको शॉर्ट टर्म के लिए जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, उनको पैसे की जरूरत है उसके लिए। फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस के लिए, या फिर प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन के लिए, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। इन सब के लिए KCC लिमिट जो बनाई जाती है, जो KCC स्कीम ये है। उसके बाद KCC स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998, 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड रिवाइज्ड इन 2012। और 2012 में इसको रिवाइज्ड किया गया बाय ए वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री TM बेसिन। उसके बाद है एलिजिबिलिटी किसके लिए होती है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट है फार्मर्स, इंडिविजुअल और जॉइंट बोरवर्स हु आर
ओनर कल्टीवेटर। उसके बाद टीनेट फार्मर होंगे, ओरल एसी होंगे एंड शेयर क्रॉपर्स होंगे। और थर्ड होगा एसएचजी होगा, जेएलजी होगा, फार्मर्स इंक्लूडिंग टीनेट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर एटसेट्रा, ये सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट और लोन अकाउंट। ऑल फार्मर्स अदर देन मार्जिनल फार्मर्स शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म फर्स्ट ईयर। तो इसमें क्या आ गया, ऑल फार्मर्स आ गए, अदर देन मार्जिनल फार्मर, शॉर्ट टर्म और फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, स्केल फॉर फाइनेंस फॉर द क्रॉप। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला है, देखिए क्या किस तरीके से बनेगा ये। स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप एज डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी मल्टीप्लाई एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड, जो एरिया कल्टिवेटेड किया जा रहा है, प्लस 10% ऑफ लिमिट टुवार्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स, प्लस 20% of limit towards repairs and maintenance expense of farm assets, plus crop insurance and or accident insurance including PAIS, health insurance and asset insurance। तो ये फार्मूला होता है, ये मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस, तो ये होता है फार्मूला। उसके बाद लिमिट फॉर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि दूसरे साल के लिए देखिए क्या होगा। फर्स्ट ईयर लिमिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन पर्पज arrived at as above plus 10% of the limit towards cost escalation or increase in scale of finance for every successive year, second year, third year, fourth year and fifth year, and estimated term loan component for the tenure of KCC that is 5 years। नेक्स्ट है टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड टुवार्ड्स लैंड डेवलपमेंट, किसके लिए होगा, लैंड डेवलपमेंट के लिए, माइनर इरिगेशन के लिए, परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या होगी, द शॉर्ट टर्म लोन लिमिट अराइव्ड फॉर द फिफ्थ ईयर प्लस द एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट MPL इज एंड इज टू बी ट्रीटेड एज KCC लिमिट। उसके बाद फॉर मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्या होगा, देखिए ए फ्लेक्सिबल लिमिट ऑफ रेट 10,000 टू रेट 50,000 में बी प्रोवाइडेड एज फ्लेक्सी KCC बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप्स ग्राउंड इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज एटसेट्रा। तो इनके लिए फ्लेक्सी लिमिट होगी 10,000 से 50,000 के लिए, जिसको हम फ्लेक्सी KCC बोल देते हैं, किसके लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए। उसके बाद इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड, ऑल न्यू KCC मस्ट बी इशूड एज स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड, यानी कि जितने भी जो नए जो KCC कार्ड इशू किए जा रहे हैं वो क्या होगा, वो स्मार्ट कार्ड होगा और डेबिट कार्ड भी होगा वो। उसके बाद वैलिडिटी और रिन्यूअल, बैंक्स में डिटरमाइन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ KCC एंड इट्स पीरियोडिक रिव्यू, कि जो बैंक्स है वो जो KCC का कितना टाइम होगा, वैलिडिटी कितनी होगी, रिन्यूअल कब होना उसका, वो बैंक डिसाइड करेंगे और ये पीरियोडिक रिव्यू इसका करते रहते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर KCC लिमिट अप टू रेट 1.60 लाख, बैंक्स आर टू वेव मार्जिन और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो 1.60 लाख तक यानी 1,60,000 तक जो मार्जिन होगा और सिक्योरिटी का वो वेव कर दी जाती है। उसके बाद विद टाई अप फॉर रिकवरी, बैंक्स में कंसिडर सैंक्शनिंग लोन्स ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स अप टू कार्ड लिमिट ऑफ रेट 3 लाख विदाउट इंसिस्टिंग ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये था हमारे पास गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का टॉपिक, और भी अभी इसमें कुछ जो हमारे पास स्कीम्स रहती है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।